तो बच्चों स्वागत है आपका। आज लास्ट क्लास है डी ब्लॉक की, ठीक है। इसमें छोटे छोटे टॉपिक एफ ब्लॉक के रह गए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबे टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन हमारे को क्या करनी है, डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये करा देता हूँ, इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जैसे कि हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स था, क्या था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें इन द लास्ट क्लास हमने क्या लिख ली थी, कॉन्फ़िगरेशन लिख ली थी। कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको ये एलिमेंट्स करा दिए थे, LACE। क्या था ये, LACE, लालू, शीला, प्रमोद एंड प्राइम मिनिस्टर, सबने मिलकर यूरोप का गोल्ड, लास्ट में लूटा, लूटा लास्ट में था। तब डायरेक्टर हांगकांग, इराक एंड तमिलनाडु में यादें बना रहे थे और यहाँ पे लास्ट में लूटा। तो अगर मैं बात करूं इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, ध्यान देना। ये जो लालू, शीला और गोल्ड और लूटा, इनके जो F से था, हमने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, D में ट्रांसफर कर दिया था। तो इन सब की कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी थी, 4F, 5D और 6S। 6S में सबके क्या आया था, 2-2-2। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सबके 2-2 है, बोलो रे। यहाँ पे F में फर्स्ट वाले में क्या था, यहाँ पे 4F 0 हो गया था और 5D 1 हो गया था, और यहाँ पे 2, मानते हो नहीं मानते, अरे बोलो। फिर यहाँ पे भी क्या था, 1 के बाद यहाँ 2 आना चाहिए था, अरे बोलो। तो यहाँ पे 1 हो गया था और यहाँ पर क्या हो गया था, 1 और यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1 2 3, या 3 आना चाहिए। यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा तो 3 0 और क्या हो जाएगा। ये बात आप याद कर लोगे नहीं कर लोगे, मैंने आपको ये याद कराई थी सारी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें से पता है क्या होता है, जनरली अगर मैं बात करूं, सिर्फ जनरली बात करूं, तो जो लैंथेनॉइड जितने भी होते हैं ना, लैंथेनम के बाद आने वाले 1 2 3 ऐसे करके, ये लैंथेनम के बाद ये 14 एलिमेंट्स हैं। अगर लैंथेनम को मिला लो तो कितने एलिमेंट्स हैं, 15। लैंथेनम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसकी एफ ब्लॉक में कोई भी इलेक्ट्रॉन, एफ ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब यहां से ध्यान देते हैं कि लैंथेनम के बाद ये जो इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, लैंथेनॉइड्स। मतलब लैंथेनम लैंथेनॉइड नहीं है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। लैंथेनम के बाद आने वालों को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, ठीक है। और इसको एक चीज ध्यान देना, जैसे लैंथेनॉइड्स को हम शो करते हैं Ln से, जनरल सिंबल क्या है, चेक करके देखो क्या किसी भी एलिमेंट का सिंबल Ln है क्या, Ln नहीं है ना, लेकिन लैंथेनॉइड्स को Ln से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम्हारे को एक चीज बता रहा हूं कि जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, OS क्या है आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है लैंथेनॉइड्स की, वो +3 होती है। लेकिन +3 के अलावा वो 2 और शो करते हैं, रिड्यूस होकर के +2 वाली भी, और ऑक्सीडाइज होकर के +4 वाली भी। किसी किसी उसमें +2 और +4 दोनों शो करते हैं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि लैंथेनॉइड्स की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, +3 सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन कुछ केसेस में थोड़ी और स्टेबल हो जाती है, कौन सी वाली, +2 और +7 +4। +2 और +4 के स्टेबल होने का कारण क्या होता है, कई बार क्या होता है, F0 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। क्या हो जाता है, कई बार F0 का मतलब हो गया F कंप्लीट एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। कई बार F7 हो जाती है। F में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, अरे काका ऑर्बिटल 17 होते हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं, 7। वो 14 कह रहा, मैं 17 कह रहा हूं भाई साहब। ऑर्बिटल 7 होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें कितने आते हैं, 14 आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है भैया। तो अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो 4F7 हो जाएगा, और डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F14। तो F7 को हम एग्जैक्टली हाफ फिल्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाफ फिल्ड। F14 को क्या बोलेंगे, फुली फिल्ड। और F0 को क्या बोलेंगे, एम्प्टी F ऑर्बिटल। इन सबों की थोड़ी क्या हो जाती है, इन सबों की थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है
कि वैसे देखा जाए LA का स्टेबल स्टेट क्या है, +3 है। क्यों? क्योंकि वो 5D भी निकाल देगा, 6s भी निकाल देगा, तो LA का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया, +3। लेकिन अगर मैं बात करूं CE का, क्या +3 स्टेबल होगा? क्योंकि +3 सारे लेंथेनॉइड्स का स्टेबल होता है, तो CE का +3 स्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या CE +4 में कन्वर्ट होना चाहेगा? अगर मैं CE+3 की बात करूं तो +3 में क्या होगा, सबसे पहले 6s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2, और एक इसका निकलेगा, कितने हो जाएंगे? तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 4f1 5d0 और 6s0। तो अगर मैं कहूं कि अब भाई सीरियम एक काम करो, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो वो CE+4 क्या हो जाएगा, 4f0 5d0 और 6s0। तो बताओ कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, CE+4। हाँ, तो CE+3 के बाद CE+4 भी स्टेबल है। ठीक है, अगर कोई कहता है why CE+3 converts into CE+4 या why CE makes compound in 4 oxidation state, तो आप क्या बोलोगे, because of empty 4f 5d and 6s। मतलब अगर इसके ये सारे ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो गए तो इससे पहले नोबल गैस होगी ना कोई, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड। ओके गाइस, इसको फटाफट लिखो जल्दी से। चलो बच्चों यहां ध्यान देना। तो जैसे कि आपने इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1 2 3 होना चाहिए था, इनके 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए डी में। उसके बाद यहाँ पे 4 5 6 7 8, और क्योंकि इसका ट्रांसफर होना चाहिए, अरे बोल लो भाई, इसका ट्रांसफर होना चाहिए, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, 7 1 और 2, यहाँ तो 2 2 2 2 2 2 2 2 रहेंगे, यहाँ 0 0 0 रहेगा। उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15, अब ये 15 है, इसका एक ट्रांसफर होगा, लूटा है, ये लूटा का ट्रांसफर होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे बोलते क्यों नहीं काका? तो अब चेक करो वो कौन सा एलिमेंट है जो +2 में ही स्टेबल रहने वाला है। जैसे मान करके चले, देख YB चेक कर रहे ओ काका, क्योंकि अगर मैं YB की बात करूं, YB तो +3 तो सबका स्टेबल है। मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल आपको ये बात बोली, +3 स्टेट शो करने में कोई नहीं रोएगा, चाहे हाफ फिल्ड हो रहा है, फुल फिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। चेक करके देख, YB में 4f में 14 है, D में कोई भी नहीं है, S में 2 है। तो अगर इसके 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा देता हूं YB+3, तो 2 लूज होने के बाद एक इसमें से जाएगा, 4f 13 हो जाएगा ना। वो तो तुम कहोगे अनस्टेबल है, नहीं स्टेबल है। +3 सबका क्या है, स्टेबल। +3 में कोई रोना नहीं है, किसी में भी नहीं। लेकिन YB +3 में क्या है, +3 में स्टेबल इसलिए है क्योंकि खानदानी क्या है, एक परंपरा है, +3 में सबको स्टेबल रहना है, चाहे तुम्हारा F स्टेबल है या। लेकिन अब अगर मैं बात कहूं कि +2 और +4 में कौन चूज करेगा, हाँ, क्यों +2 चूज करेगा, क्योंकि जैसे ही ये +2 में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F14 का फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, विच विल मेक इट मोर स्टेबल। नहीं आई बात समझ? देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, तुम कहोगे ये क्या ड्रामा है, +3 में क्यों स्टेबल है, ये होना नहीं चाहिए ना, +3 में तो बिल्कुल भी नहीं होना। तुम कहोगे क्या ड्रामा है ये, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई, और ये बात सारे नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ कुछ बच्चे समझ पाएंगे। जैसे मान लो कोई बंदा दिल्ली का नहीं है, वो दिल्ली में जॉब करने के लिए आया है, ऐसा मान लेते हैं कि वो दिल्ली में जॉब करने के लिए आया है, तो वो दिल्ली में अपना कोई त्योहार वगैरह मनाना चाहेगा या अपने होम टाउन जाकर के, ठीक है। वो कहां ज्यादा खुश होगा, जब दिल्ली रह रहा है या जब अपने होम टाउन रह रहा है? अगर तू वहां ज्यादा खुश है तो भैंस की पूछ यहां क्यों आया, जरूरत स्टेबिलिटी। और अगर तुझे यहां स्टेबिलिटी मिल रही है तो वहां क्यों जा रहा है, और स्टेबिलिटी, यूं क्या ड्रामा चल रहा है। देखो, वहां की स्टेबिलिटी वही जान सकता है जो वहां रहता हो, यहां क्यों आया, यहां कुछ अलग बातें हैं, वहां कुछ अलग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, तो काइंड ऑफ दैट है। तो यहां पर मैं सिंपल क्या बात कर रहा हूं,
+3 में इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका F14 हो रहा है, 13 हो रहा है, F7 हो रहा है, 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, वो सबका स्टेबल है। अभी एक्स्ट्रा +2 और +4 में क्यों आना है? क्योंकि या तो किसी में 0 हो रहा होगा, या किसी में हाफ हो रहा होगा, या किसी में। ये बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आई तो मना कर दो, लाइव क्लास में मना कर दो कि घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या भै 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 कर रहा है। मेरी बात सुनो, +3 में सारे स्टेबल है, कोई चे चे पे पे नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, वो मुझे नहीं पता। जैसे देखो, मैं सिंपल सी आपको बता रहा हूं, होम टाउन में चाहे गरीबी है, चाहे जो मर्जी है, वहां जाके जो खुशी मिलती है ना, वो सच में शहरों में नहीं है। लेकिन शहरों में जो पैसों वाइज खुशी है फिर वो होम टाउन में नहीं है। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? देखो, जो बंदा वहां से थोड़ा बहुत रहा हो वही समझ पाएगा, बाकी लोग घंटा कुछ नहीं समझ पाएंगे भाई। बाकी जो फुली दिल्ली के उन्हें कुछ नहीं, उसने ये बात नहीं समझ में आएगी। समझ रहे हो? वहां एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है कि आपका परिवार है, आप वहां पे रहे हो, पले बड़े हो, वहां की गलियां आपके लिए बहुत नोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ आना पड़ा क्योंकि यहाँ थोड़ी अलग टाइप की स्टेबिलिटी है, यहां से सर्वाइवल चल रहा है उन घर वालों का भी। समझ पा रहे हो? तो काइंड ऑफ दैट कि +3 क्या है सबका? +3 सबका क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल। लेकिन थोड़ी और स्टेबिलिटी कब मिल जाएगी? अगर वो +2 या +4 में जाने से इनमें से कोई एक पा लेता है तो। ये बात समझ में आई? देख यहां पर ध्यान दे, YB की अगर मैं बात करूं, YB की तो 4F14 और 6S2 था, D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। मैंने कहा 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराओ क्योंकि 3 में हर कोई स्टेबल है। तो YB +3 बता स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन YB +3 करने के लिए 6S के 2 गए, और 4F जो 14 था फुली फिल्ड, वो एक और निकल जाएगा, तो बचा क्या? 4F13। एक और लूज हुआ तो 4F13 बचा ना, तो 4F13 को स्टेबल है। तो 4F13 क्यों वो हुआ? क्योंकि सबका ये था कि +3 में तो भाई हर किसी को स्टेबल मतलब है। अब अगर मैं पूछूं YB +3 से, बेटा बताओ +4 में जाना चाहोगे एक और लूज करके, या एक गेन करके 14 में आना चाहोगे? तो वो क्या चूज करेगा? गेन करना चूज करेगा ना। अभी बता, तेरे को बात समझ आई कि नहीं आई? क्यों गेन करना चूज करेगा? क्यों +4 में नहीं गया? क्योंकि +4 में जाता तो 4F13 से क्या हो जाता? 12। तो 4F12 तो स्टेबल ही नहीं है ना। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहां मिली? +2 में। +3 दुनिया जहान में सब जगह स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इनमें से किसी एक की चेक करनी है, जो मिल रही होगी वहां चले जाना। और ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, ये हर किसी के लिए वैलिड भी नहीं है। यहां चेक कर, इसकी बात कर PR की। PR का मैं कहता हूं कि अगर PR का 3 लूज कर देता है तो 6S 0 हो गया और 4F2 हो गया, ठीक है। 4F2 हो गया। अगर इससे एक और लूज करवा दे +4 में जाने के लिए, तो 4F2 से 4F1 हो जाएगा। कुछ खास हुआ? 4F1 तो कोई एक्सेस, और अगर वो +2 में आता है तो 4F3 भी कोई स्टेबल नहीं है। नहीं आई बात समझ? समझ रहे हो? तो ये चीज PR के लिए नहीं लग रही। अरे जल्दबाजी हो गई तो मैं लिख के समझाऊं लिख करके। यहां पर देख केस, PR का क्या केस है? PR का केस है 4F3, 5D 0 और 6S2। PR +3 सबका स्टेबल होता है। तो सबका स्टेबल होने के लिए ये हो गया 4F का 2, 5D 0, 6S 0। अब ये 4F2 स्टेबल तो है नहीं, बस क्यों PR +3 में आया? क्योंकि खानदानी परंपरा कि +3 सबका स्टेबल होता है, तो ये भी स्टेबल है। अब अगर मैं बात करूं कि बेटा PR +2 में जाना चाहेंगे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, या PR +4 में जाना चाहेंगे 1 मोर लूज करके, तो 1 मोर गेन करेगा तो 4F3 हो जाएगा। क्या 4F3 कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है? नाजीना, क्या +4 में जाना चाहे 4F1 एक और लूज करके, तो क्या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी तो केस नहीं बना। अभी आया समझ? तो जो +2 और +4 वाली स्टेबिलिटी है सबके लिए वैलिड नहीं है। सिर्फ किसके लिए वैलिड है? सिर्फ उनके लिए वैलिड है जिनका लूज या एक और गेन करने से इन तीनों में से कोई एक बन पाया। तो अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं
नेक्स्ट आ जा बेटा, किसका किसका उठाएं बेटा, किसका उठाएं, यहां आ जा, टीबी उठा ले। किसको उठा ले बेटा? टीबी। टीबी चेक कर, टीबी का क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 4f9 6s2 क्या है बेटा? 4f9 5d0 6s2। तो चेक कर टीबी +3 तो का सबका ही स्टेबल है ना, चेक कर ले रे, +3 तो सबका स्टेबल है, तो यू बन जाएगा 6s0 5d0 4f8। तो यो तो सबका स्टेबल है। अब तू बता मेरे को, अब ये कहां जाना चाहेगा? टीबी +4 में एक और लूज करके या टीबी +2 में एक गेन करके? बता कहां जाना चाहेगा? है एक लूज करके। वाई? बिकॉज एक लूज करते ही भैया जी को क्या बात, यही बात समझ। वही अगर गेन करता तो यू बन जाता 4f9 तेल लेने या भैंस की पूछ 4f9 की क्या औकात, तो यू हटा दे, यू बढ़ हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड बनते ही तो अब बता टीबी कहां एक्स्ट्रा स्टेबल है? टीबी +4 में। ये बात समझ में आई? तो आप पता लगा लोगे कौन सा एलिमेंट किसमें क्यों कन्वर्ट हो रहा है। अरे बोलो पक्का, लिख ले भाई से। चलो बच्चों, अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं लैंथेनॉइड्स की। लैंथेनॉइड्स की स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो याद रखना। जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं ना वो सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, तो लैंथेनॉइड्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, यहां पर ध्यान दो। लैंथेनॉइड्स ये क्या होते हैं? सिल्वरी व्हाइट, और ये काफी हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटल मेटल बॉन्डिंग करते हैं, है ना। हार्ड बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, मेकिंग मेटल मेटल बॉन्ड। ओके, मेटल मेटल, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, और ये कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं गाइस? कलर्ड। कलर्ड क्यों होते हैं? जैसे डी ब्लॉक के जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट थे उसमें डी ट्रांजिशन हो रही थी, तो यहाँ पे कोई वर्ड एफ ट्रांजिशन नहीं यूज कर रहा, यहाँ पे सिर्फ क्या कह रहा है? कलर्ड बिकॉज ऑफ पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल की वजह से क्या होते हैं? ये कलर्ड होते हैं। चेक करना, कलर्ड कौन नहीं होते? किसी में F0 कॉन्फ़िगरेशन हो, F14 कॉन्फ़िगरेशन नहीं, स्टेबल तो F7 भी है, लेकिन F7 में पार्शियल फील्ड है ना, यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल नहीं आएगा। तो F0 और F14 आयंस जितने भी होते हैं वो या तो व्हाइट होते हैं या, अरे भैंस की पूछ, कलरलेस होते हैं। समझ गए या नहीं समझे? तो अगर मैं बात करूं वो जो पीछे था Ce+4, तो Ce+4 F0 केस था ना, तो ये कलरलेस है। क्या है ये? कलरलेस। मानते हो नहीं मानते? और जो हमारा YB+2 था, YB+2 जिसमें F14 था, ये भी क्या है बेटा? कलरलेस या व्हाइट, काइंड ऑफ दैट, कुछ ऐसा ही होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हार्ड होता है वो होता है समेरियम, SM सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा हार्ड होता है। और एक और चीज ध्यान देना, इनके जनरली कंपाउंड्स, क्योंकि मैंने बताया ना +3 स्टेबल स्टेट है, तो ये अपने कंपाउंड +3 स्टेट में बनाते हैं। जैसे Ln अगर किसी OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? LnOH होल थ्राइस। अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो O-2 होता है ना, और Ln पे +3 चार्ज होता है, तो ये बनाएगा Ln2O3। समझ रहे हो? अरे मान रहे हो नहीं मान रहे? सल्फाइड बनाएगा तो सल्फाइड भी क्या होता है? -2 स्टेबल, तो Ln2S3। और मतलब कोई भी चीज बनाओ +3 स्टेबल में +3 में बनाता है स्टेबल। और नेक्स्ट इसके बाद बात करूं, हाँ, एक अलॉय होता है, जिसका नाम है मिश मेटल। क्या नाम है? मिस मेटल नहीं है, मिसेस वाला मिस नहीं है, मिश। क्या है? मिश मेटल। यहां से मैं लिख देता हूं मिश क्या है, स्पेलिंग ढंग से लिख देता हूं। देख भाई, एक अलॉय है इसका मिश मेटल, ठीक है? ठीक है गाइस, मिश मेटल। इसमें क्या होता है? इसमें ध्यान देना, 95% क्या होता है इसमें? लैंथेनॉइड। कोई सा भी क्या होता है बेटा?
95% कोई सा भी लैंथेनॉइड मेटल, अरे 95% लिख देता हूं यहाँ पे, 95% लेंथेनॉइड मेटल होता है। 5% क्या होता है गाइस, 5% आयरन होता है। क्या होता है 5% आयरन। अब क्योंकि 95 और 5 मिलके क्या हो गया 100। अब आप कहोगे अब तो कुछ डालने की जगह ही ना बची, तो ये 5 एग्जैक्टली नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 5 होता है। अब जो थोड़ा बहुत मामला बच गया उसमें ट्रेसेस ऑफ क्या होता है, प्लस ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, सल्फ और कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये होते हैं मिश मेटल। इसका यूज क्या है, यूज चेक करो, यूज क्या है इसका। मिश मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय, Mg बेस्ड अलॉय, मतलब मैग्नीशियम बेस्ड जितने अलॉय होते हैं उनमें यूज होता है, और बुलेट बनाने में और उनके शेल्स बनाने में, ठीक है गाइस। और एंड लाइटर फ्लिंट, लाइटर फ्लिंट क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है गाइस। इन सब में इसका यूज होता है। तो ये आपका होगा गाइस क्या, ये आपका हो गया एफ ब्लॉक के बारे में सारी जानकारी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे उसकी बात करते रहेंगे, इसे फटाफट लिख लो।